अस्सलाम वालेकुम, माय विज़डम फैमिली और मेरा नाम है सलमान फैज़। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे इस चैनल विज़डम विद सलमान फैज़ के ऊपर आपको मुख्तलिफ़ किस्म की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ जो है वो मिलती रहती हैं और ख़ास तौर पे एक आसान कुरान कोर्स जो है वो मैं आपके साथ जो है वो इस चैनल के ऊपर रन कर रहा हूँ। इसी सिलसिले में हम एक दौरा कुरान आपके लिए पेश कर रहे हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सूरह कमर में फरमाया कि वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दक्किर, और यकीनन हमने बिल्कुल आसान बना दिया है इस कुरान को समझने के लिए, तो क्या कोई है नसीहत लेने वाला? आप तमाम लोगों से मेरी गुज़ारिश है कि आप लोग इसको किताब से एक सादे तर्जुमे से ज़रूर गुज़र जाएँ, ताकि आपको अल्लाह की किताब के बारे में मालूम हो। मैंने अपनी जो मेरी वीडियो है तारुफ़ कुरान की, उसमें इस कुरान के हवाले से तमाम बातों को मैंने कंपाइल कर दिया है। हम सब पर लाज़िम है कि हम इस कुरान पाक को समझ कर पढ़ें, और यकीनन क़यामत के दिन अल्लाह ताला हमसे इसके बारे में सवाल करेंगे। और आप लोगों को मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो हमारा दौरा कुरान है, इसकी ख़ासियत ये है कि ये रंगों के साथ, मुनफ़रिद रंगों के साथ पेश किया गया है। इसमें आप अपनी रूटीन की तिलावत के लिए आपको साथ से साथ इसमें अरबिक जो है वो भी मिल जाएगी, और अगर आप हेडफ़ोन लगाकर इस आवाज़ को सुनते रहेंगे तो साथ-साथ आपको अरबी के साथ-साथ आपको तर्जुमा जो है वो सामने उसके और उसी रंगों में आपको मिल जाएगा। और मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि आप ज़रूर बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि आपको हर नई वीडियो जो है हमारे चैनल पे उसका नोटिफ़िकेशन जो है वो आपको आ जाए। और आज हम सिर्फ़ आपसे एक इतनी बात कहना चाहूँगा कि जो हमारे नए व्यूअर्स हैं, जिन्होंने अभी हमारी तमाम पिछले पारे नहीं सुने हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप पहले पारे से हमारे दौरा कुरान को स्टार्ट करें। और तमाम, क्योंकि कुरान पाक जो है ये एक ऐसी किताब है कि जो आप सब के लिए एक रहनुमा और हिदायत का एक सरचश्मा है। आप लोगों से जस्ट क्या है कि एक-एक लफ्ज़ को जब आप एक सलीस अंदाज़ में आप तमाम आयात को सुनते जाएँगे, तो आपका एक विज़न जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा, और आपके अंदर कुरान की तलब जो है वो एक ऐसी शम्मा की तरह रोशन हो जाएगी कि उसके बाद आपका दिल करेगा कि हम इस एक-एक आयत के ऊपर जो है हम गौर करें। आज हमने अपना 14वाँ पारा, 14th पारा जो है वो स्टार्ट करना है। तो आज की हम क्लास स्टार्ट करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल हिज्र। मैंने आपको बताया था कि 14th पारा जो है, उसका जो एक उसकी यूँ समझें कि एक सिर्फ़ आयत है सूरह हिज्र की, तो वो पिछले 13th पारे में है। लेकिन हम लोग जो है वो वहीं से स्टार्ट लेते हैं, ताकि एक तसलसल जो है वो हमारा कायम रहे। अलिफ लाम रा, ये आयात हैं किताब इलाहा की और कुरान मुबीन की। करीब है वो वक़्त कि शदीद आरज़ू करेंगे वो लोग जो काफ़िर हैं, कि काश होते वो मुसलमान। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, छोड़ दो उन्हें कि खाएँ-पिएँ और मज़े करें, और बहलावे में डाले रखें उन्हें उनकी झूठी उम्मीदें, सो अनकरीब उन्हें मालूम हो जाएगा, और नहीं हलाक किया हमने किसी बस्ती को, मगर था उसकी हलाकत के लिए एक नविश्ता पहले से तयशुदा। नहीं आगे निकल सकती कोई कौम अपनी हिलाकत के वक़्त मुकर्ररा से, और ना पीछे रह सकती है। और वो कहते हैं, वो शख्स नाज़िल हुआ है जिस पर कुरान, यकीनन तुम तो ज़रूर दीवाने हो। क्यों नहीं ले आते तुम हमारे सामने फ़रिश्तों को, अगर हो तुम सच्चे? कह दो, नहीं नाज़िल किया करते हम फ़रिश्तों को, मगर हक़ यकीनी फ़ैसला अज़ाब के साथ है। और नहीं दी जाती उस वक़्त जब वो नाज़िल होते हैं उन्हें मोहलत। बेशक हमने नाज़िल की है ये किताब नसीहत, और हम ही इसके निगहबान हैं। और यकीनन भेजे थे हमने रसूल तुमसे पहले भी, पहली कौमों में, और नहीं आता था उनके पास कोई रसूल, मगर वो उसकी हँसी उड़ाया करते थे। इसी तरह डाल देते हैं हम ये इस्तेहज़ा मुजरिमों के दिलों में, लिहाज़ा नहीं ईमान लाया करते वो इस ज़िक्र पर, और बेशक रहा है तरीका यही पहले लोगों का। और अगर कहीं खोल देते हम उन पर कोई दरवाज़ा आसमान का, और वो दिन दहाड़े उस पर चढ़ने लगते, तब भी ज़रूर कहते ये लोग कि दर हकीकत मख़मूर हैं हमारी आँखें, नहीं बल्कि हम लोगों पर जादू कर दिया गया है। और बेशक बनाए हैं हमने आसमान में बहुत से बुर्ज, और आरास्ता कर दिया है उन्हें देखने वालों के लिए, और महफूज़ कर दिया है हमने उन्हें हर शैतान मरदूद से, इल्ला ये कि कोई चोरी छुपे सुनने की कोशिश करे। तब पीछा करता है उसका एक रोशन शोला, और ज़मीन फैलाया है हमने उसे, और डाले हैं उसमें पहाड़ों के लंगर, और उगाई हमने इसमें हर चीज़ मुतनासिब मिक़दार में। और फराहम किया हमने तुम्हारे लिए इसमें रोज़ी के असबाब, और उनके लिए भी नहीं हो तुम जिनके राज़िक। और नहीं कोई चीज़ कायनात में, मगर हैं हमारे पास उसके खज़ाने, और नहीं नाज़िल करते हम उसे मगर एक मुकर्रर मिक़दार में। और हम भेजते हैं हवाओं को पानी से लदा हुआ, फिर बरसाते हैं हम आसमान से पानी, और सैराब करते हैं हम उससे तुमको, और नहीं हो तुम इस काबिल कि उसे जमा कर के रख सको। और यकीनन हम ही हैं जो ज़िंदा करते हैं और मौत देते हैं, और हम ही सबके वारिस हैं। और यकीनन देख रखा है हमने उन लोगों को भी जो पहले गुज़र चुके हैं तुम में से, और बेशक हमारी निगाह में भी।
वो भी जो बाद में आने वाले हैं, और यकीनन तेरा रब ही इन सबको इकट्ठा करेगा, बेशक वो है बड़ी हिकमत वाला, सब कुछ जानने वाला। और यह एक हकीकत है कि पैदा किया है हमने इंसान को खनखनाते सड़े हुए गारे से, और जिन पैदा किया था हमने इसे इससे भी पहले आग की लपट से। और याद करो वो वक्त जब कहा था तुम्हारे रब ने फरिश्तों से, बेशक मैं बनाने वाला हूँ आदमी खनखनाते सड़े हुए गारे से, फिर जब पूरा बना चुकूं मैं उसे और फूंक दूं इसमें अपनी रूह, तो गिर जाना तुम उनके लिए सजदे में। बस सजदे में गिर गए फरिश्ते सब के सब, सवाए इब्लीस के। इनकार किया उसने इससे कि हो वो शामिल सजदा करने वालों में। अल्लाह ने फरमाया, ए इब्लीस क्या हुआ तुझे कि शामिल ना हुआ तू सजदा करने वालों में? इसने कहा, नहीं हूं मैं ऐसा कि सजदा करूं ऐसे बशर को जिसे पैदा किया है तूने खनखनाते सड़े हुए गारे से। अल्लाह ने फरमाया, अच्छा तो निकल जा यहाँ से, क्यों कर तू मरदूद है और बेशक तेरे ऊपर लानत है रोजे जजा तक। उसने कहा, ए मेरे रब, तू फिर तो फिर मोहलत दे तू मुझे उस दिन तक जब सब दोबारा उठाए जाएंगे। इरशाद हुआ, अच्छा तुझे मोहलत दी जाती है उस दिन तक जिसका वक्त मुकर्रर है। उसने कहा, है मेरे मालिक, चूंकि तूने मुझे बहकाया है इसलिए मैं जरूर दिल फरेबियां पैदा करूंगा उनके लिए जमीन में, और जरूर बहकाऊंगा मैं उन्हें सब, उन्हीं सबको, मसवाए तेरे उन बंदों के उनमें से जिन्हें तूने अपने लिए खास कर लिया है। इरशाद हुआ, यह है रास्ता मुझ तक पहुंचने वाला सीधा, बेशक जो मेरे बंदे हैं नहीं है तुझे उन पर कोई इख्तियार, मगर होगा तेरा इख्तियार उन पर जो तेरी पैरवी करेंगे बहके मुंहों में से। और बेशक जहन्नुम का वादा है उन सब से, उसके 7 दरवाजे हैं, हर दरवाजे के लिए उनमें से हिस्सा है तकसीम शुदा। यहाँ पे आप इस बात को ज़हन में रखिएगा कि अल्लाह ताला ने शैतान के साथ जो बात की है कि ये लोग, मैं इस आयत को यहाँ से दोबारा पढ़ना चाहूँगा कि उसने कहा, "ऐ मेरे मालिक, चूँकि तूने मुझे बहकाया है इसलिए मैं ज़रूर दिलफ़रेबियाँ पैदा करूँगा इनके लिए ज़मीन में, और ज़रूर बहकाऊँगा मैं उन्हें सबको।" यानी कि उसने अल्लाह से वादा किया और वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। और उस पे अल्लाह ताला ने क्या कहा कि माँ सिवाय तेरे उन बंदों के उनमें से जिन्हें तूने अपने लिए खास कर लिया है, यानी कि अल्लाह ताला जिन्हें, कि किन बंदों को शैतान गुमराह करेगा? उन बंदों को कि जो अल्लाह ताला के अहकामात से दूर हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा कि शैतान को भी इस बात का मालूम था कि उसका हथियार अल्लाह के खास बंदों पर चलेगा ही नहीं। इरशाद हुआ, ये है रास्ता मुझ तक पहुंचने वाला सीधा, बेशक जो मेरे बंदे हैं नहीं है तुझे उन पर कोई इख्तियार, मगर होगा तेरा इख्तियार उन पर जो तेरी पैरवी करेंगे बहके हुओं में से। यानी कि अल्लाह ताला को अपने बंदों पर इतना मान था, इतना फख्र था अपनी तखलीक पर, कि जो अल्लाह के बंदे होंगे वो इस शैतान की तो बातों में ही नहीं आएंगे, और शैतान का जो वार चलेगा वो उन्हीं पे चलेगा कि जो असल में शैतान के ही बंदे होंगे, यानी कि शैतान ही के पैरोकार होंगे। और बेशक जहन्नुम का वादा है उन सब से, उसके 7 दरवाज़े हैं, हर दरवाज़े के लिए उनमें से हिस्सा है तक़सीम शुदा। यकीनन मुत्तकी लोग बागों और चश्मों में होंगे, उनसे कहा जाएगा दाखिल हो जाओ इनमें सलामती के साथ, बेखौफ व ख़तर, और निकाल देंगे हम जो भी होंगे उनके दिलों में किसी किस्म की कदूरत, और हो जाएँगे वो भाइयों की तरह, बैठेंगे मसनदों पर आमने-सामने। ना पहुँचेगी उन्हें वहाँ कोई तकलीफ़ और ना वो वहाँ से निकल जाएँगे। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खबर दे दो मेरे बंदों को कि बेशक मैं ही हूँ बहुत मग़फ़िरत करने वाला और बहुत रहम करने वाला। और ये भी कि मेरा अज़ाब ही दर्दनाक अज़ाब है। और सुनाओ उन्हें किस्सा इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मेहमानों का। जब वो आए उसके पास तो उन्होंने कहा, सलाम हो तुम पर, और इब्राहीम ने कहा, हमें तुमसे डर लगता है। उन्होंने कहा कि डरो नहीं, यकीनन हम बिशारत देते हैं तुम्हें एक साहिब इल्म लड़के की। इब्राहीम ने कहा इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या तुम खुशखबरी दे रहे हो मुझे इसके बावजूद कि आ लिया है मुझे बुढ़ापे ने? सोचो तो सही, ये कैसे खुशखबरी दे रहे हो तुम? उन्होंने कहा, हमने आपको खुशखबरी दी है सच्ची, सो ना हो ना तुम ना उम्मीद दो ना उम्मीदों में से। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, कौन ना उम्मीद होता है अपने रब की रहमत से सवाए गुमराह लोगों के? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, अच्छा क्या ये तुम्हारी मुहिम है फरिश्तों? उन्होंने कहा कि बेशक हम भेजे गए हैं एक मुजरिम कौम की तरफ, सवाए आले लूत के, जो बेशक हम बचा लेंगे उन्हें सबको, अलबत्ता लूत अलैहिस्सलाम की बीवी को मुकद्दर कर दिया है हमने कि वो ज़रूर होगी शामिल पीछे रह जाने वालों में। फिर जब आए लूत अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते, लूत अलैहिस्सलाम ने कहा कि यकीनन हो तुम लोग अजनबी। वो बोले, नहीं बल्कि लेकर आए हम तुम्हारे पास वो अज़ाब जिसमें शक कर रहे थे ये लोग, और आए हैं तुम्हारे पास हक लेकर, और यकीनन हम सच्चे हैं। सो चल पड़ो अपने अहल व अयाल को लेकर, कुछ रात रहे और खुद चलो उनके पीछे-पीछे, और ना पलट कर देखे तुम में से कोई, और सीधे चले जाओ जहाँ तुम्हें हुक्म दिया गया है। और फैसला कुन अंदाज में ब बता दी हमने उसे ये बात कि जड़ उन लोगों की कट कर रहेगी सुबह होते-होते। और आए शहर वाले लूत के पास खुशियाँ मनाते। लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, देखो ये मेरे मेहमान हैं, लिहाज़ा मुझे बेआबरू ना करो, और डरो अल्लाह से, और मुझे रुसवा ना करो। उन्होंने कहा, क्या हम तुम्हें मना नहीं कर चुके हैं कि ठेकेदार ना बनो? सब
دنیا والوں کے؟ لوط علیہ السلام نے کہا یہ میری بیٹیاں ہیں، اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے، قسم ہے تمہاری جان کی ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک وہ اس وقت اپنی مستی میں اندھے ہو رہے تھے۔ آخر کار آ لیا انہیں ایک سخت دھماکے نے سورج نکلتے وقت، بس کر دیا ہم نے اس بستی کو تلپٹ اور برسائے ان پر پتھر کھنگر کے۔ بے شک اس وقت اس واقعے میں بہت سی نشانیاں ہیں اہل بصیرت کے لیے، اور وہ بستی واقعہ ہے ایک شارع عام پر۔ بے شک اس واقعے میں بہت سے نشان ہیں اہل ایمان کے لیے، اور یقیناً تھے اہل ایکا بھی سخت ظالم، سو انتقام لیا ہم نے ان سے بھی، اور وہ دونوں بستیاں واقع ہیں کھلے راستوں پر، اور یقیناً جھٹلایا اہل ہجر نے رسولوں کو، اور بھیجی ہم نے ان کے پاس اپنی نشانیاں، لیکن وہ ان سے روگردانی کرتے رہے، اور یہ لوگ تراشا کرتے تھے پہاڑوں میں اپنے گھر، اور بے خوف و مطمئن تھے۔ آخر کار آ لیا انہیں ایک زبردست دھماکے نے صبح سویرے، تو ناکام آیا ان کے جو کچھ وہ کرتے رہے، اور نہیں پیدا فرمایا ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور اس کو بھی جو ان کے درمیان ہے، مگن با مقصد، اور جان لو کہ فیصلے کی گھڑی ضرور آ کر رہے گی، تو درگزر کرو تم ان سے اچھے انداز میں، بے شک تیرا رب ہی ہے خالق اور سب کچھ جاننے والا۔ اور یقیناً عطا کی ہیں ہم نے تم کو 7 آیات، بار بار دہرائی جانے والی، اور قرآن عظیم بھی، نہ آنکھ اٹھا کر دیکھو تم اس کی طرف جو ساز و سامان دنیاوی دیا ہے ہم نے مختلف قسم کے لوگوں کو ان میں سے، اور نہ غم کھاؤ ان پر، اور شفقت سے پیش آؤ مومنوں کے ساتھ، اور کہو بے شک میں تو ہوں صاف صاف متنبہ کرنے والا۔ ایسے ہی تنبیہ جیسے ہم نے بھیجی تھی ان فرقوں میں بڑھ جانے والوں کی طرف، جنہوں نے کر ڈالا تھا اپنے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے۔ اس بات کو آپ دوبارہ دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا بات کہی ہے، کہ ان فرقوں میں بڑھ جانے والے کی طرف جنہوں نے کر ڈالا تھا اپنے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے۔ ان کی جو فرقہ واریت ہے، یہ کتنی ہی بری چیز ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں کہا ہے نا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اور تم اس اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو تاکہ تم فرقہ واریت میں نہ پڑو۔ اور یہ لوگ جو ان قرآن کو چھوڑ کر جب فرقوں میں بڑھ جاتے ہیں، تو اس کے بعد بس قسم ہے تمہارے رب کی، ہم ضرور باز پرس کریں گے ان سب سے، ان کاموں کے بارے میں جو وہ کرتے رہے۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ڈنکے کی چوٹ اعلان کر دو ان باتوں کا جن کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، اور پرواہ نہ کرنا مشرکوں کی، یقیناً ہم کافی ہیں تمہاری طرف سے خبر لینے کو ان مذاق اڑانے والوں کی۔ وہ مذاق اڑانے والے ہیں جو ٹھہراتے ہیں اللہ کے ساتھ دوسرے معبود، تو انقریب انہیں معلوم ہو جائے گا، اور یقیناً ہمیں معلوم ہے کہ سخت کوفت ہوتی ہے تمہارے دل کو ان باتوں سے جو یہ کرتے ہیں، جو یہ کہتے ہیں۔ بس تسبیح کرو اپنے رب کی حمد کے ساتھ، اور ہو جاؤ شامل سجدہ کرنے والوں میں، اور بندگی کرتے رہو اپنے رب کی یہاں تک کہ آ جائے تم پر امر یقینی، یعنی کہ موت۔ سورہ نحل مکی صورت ہے، اس کو ہم اسٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیا چاہتا ہے فیصلہ اللہ کا، لہذا نہ جلدی مچاؤ تم اس کے لیے، پاک ہے وہ بالا تر اس شخص سے جو یہ کرتے ہیں، وہ نازل فرماتا ہے فرشتوں کو وہی دے کر اپنے حکم سے جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، کہ متنبہ کر دو کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے میرے، سو مجھ ہی سے ڈرو۔ پیدا کیا ہے اس نے آسمانوں اور زمین کو برحق، اونچی ہے اس کی ذات۔ اس شرک سے جو یہ کرتے ہیں، اس نے پیدا کیا انسان کو نطفے سے، تو یکا یک وہ ہو گیا کھلا جھگڑالو، اور چوپاہے پیدا کیے اللہ نے ان کو بھی تمہارے لیے ہے، ان میں جاڑے کا سامان اور ہر طرح کے فائدے، اور انہی میں سے بعض کو تم کھاتے ہو، اور تمہارے لیے ان میں جمال بھی ہے، جب شام کو واپس لاتے ہو اور جب صبح کے وقت لے جاتے ہو، اور اٹھا لاتے ہیں وہ تمہارے بوجھ اس شہر تک، کہ نہ تھے تم قادر وہاں پہنچنے پر مگر مشقت اٹھا کر، بے شک تمہارا رب ہے بڑا ہی شفیق اور مہربان، اور اسی نے پیدا کیے گھوڑے اور خچر اور گدھے تاکہ سوار ہو تم ان پر، اور زینت کے لیے، اور پیدا فرماتا ہے وہ ایسی چیزیں جو تم نہیں جانتے، اور اللہ ہی کے ذمے ہے سیدھا راستہ دکھانا، جبکہ کچھ ٹیڑے بھی ہیں، اور اگر چاہتا ہو تو ضرور ہدایت دے دیتا ہے۔ وہ تم کو سب کو وہی تو ہے جس نے برسایا آسمان سے پانی تمہارے لیے، جس میں سے تم پیتے بھی ہو، اور اسی سے درخت اور سبزہ اگتے ہیں، جس میں چراتے ہو تم اپنے جانوروں کو، پیدا کرتا ہے وہ تمہارے لیے اس پانی سے کھیتی، زیتون، کھجور اور انگور اور ہر طرح کے پھل، بے شک اس میں ایک بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اور اس نے مسخر کر رکھا ہے تمہارے لیے رات اور دن کو، اور سورج اور چاند کو، اور ستارے بھی مسخر ہیں اس کے حکم میں، بے شک اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ اور وہ چیزیں جو پھیلا رکھی ہیں اس نے تمہارے لیے زمین میں کئی طرح کے ہیں ان کے رنگ اور قسمیں، بے شک اس میں ایک بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت قبول کرتے ہیں۔ اور وہی تو ہے جس نے مسخر کر رکھا ہے سمندر کو، تاکہ کھاؤ تم اس میں سے گوشت تر و تازہ، اور نکالو تم اس میں سے سامان زینت جسے تم پہنتے ہو، اور دیکھتے ہو تم کشتیوں کو کہ چلتی ہیں وہ پانی کو چیرتی ہوئی اس میں، اور اس لیے بھی کہ تاکہ تلاش کرو تم اس کا فضل اپنا معاش، اور تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اور رکھ دیا اس نے زمین میں پہاڑوں کے لنگر کہ کہیں ڈھلک نہ جائے تمہیں لے کر،
اور جاری کر دیے دریا اور بنائے راستے تاکہ تم راہ پاؤ، اور نشانیاں بھی بنائی، اور ستاروں سے بھی لوگ راستہ، اور ستاروں سے بھی لوگ راستہ پاتے ہیں۔ تو بھلا وہ ذات جو پیدا فرماتی ہے ان کی طرف ہو سکتی ہے جو کچھ نہیں پیدا کرتی؟ سو کیا تم غور نہیں کرتے؟ اور اگر تم گننا چاہو اللہ کی نعمتوں کو تو نہ گن سکتے تم ان کو؟ بے شک اللہ ہے بہت ہی زیادہ بخشنے والا مہربان، اور اللہ جانتا ہے اس کو بھی جو تم چھپاتے ہو اور وہ بھی جو تم ظاہر کرتے ہو۔ اور وہ معبود جن کو پکارتے ہیں یہ لوگ اللہ کے سوا نہیں پیدا کر سکتے وہ کوئی چیز بھی، بلکہ وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں، مردہ ہیں، زندگی سے آری، اور نہیں جانتے کہ کب انہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ تمہارا معبود معبود یکتا ہے، تو جو لوگ نہیں ایمان رکھتے آخرت پر ان کے دل منکر ہیں اور وہ گھمنڈ میں پڑے ہوئے ہیں۔ بلا شبہ یقیناً اللہ جانتا ہے ہر اس بات کو جو یہ چھپاتے ہیں اور وہ بھی جو یہ ظاہر کرتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ نہیں پسند کرتا غرور کرنے والوں کو۔ اور جب پوچھا جاتا ہے ان سے کہ کیا کہاں ہے یہ جو نازل کیا گیا ہے تمہارے رب نے، تو کہتے ہیں کہ کس سے کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی، یہ اس لیے کہتے ہیں تاکہ اٹھائیں وہ اپنے بوجھ پورے کے پورے قیامت کے دن، اور ان کے بوجھ میں سے بھی کچھ حصہ سمیٹیں جن کو وہ گمراہ کرتے ہیں بغیر علم کے۔ دیکھو تو کتنا برا ہے وہ بوجھ جو یہ اٹھا رہی ہیں، یقیناً ایسی ہی مکاریاں کی تھیں ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، تو اکھیڑ دیا اللہ نے ان کے مکر کی عمارت بنیادوں سے، اور گر پڑی ان پر اس کی چھت اوپر سے، اور آن پڑا ان پر عذاب ایسے رخ سے جس کے بارے میں انہیں گمان بھی نہ تھا۔ پھر روز قیامت ذلیل و خوار کرے گا انہیں اللہ، اور فرمائے گا کہاں ہیں میرے وہ شریک کے جھگڑے کیا کرتے تھے تم ان کے بارے میں؟ تو کہیں گے وہ لوگ جنہیں علم دیا گیا تھا یقیناً ذلت اور رسوائی ہے آج، اور بدبختی بھی کافروں کے لیے۔ وہ کافر جن کی روح قبض کرتے ہیں فرشتے اس حالت میں کہ وہ ظلم کر رہے تھے اپنی جانوں پر، تو فوراً وہ ہتھیار ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں کرتے تھے ہم کوئی برائی۔ فرشتے جواب دیتے ہیں کیوں نہیں، یقیناً اللہ خوب جانتا ہے اس کی جو تم کرتے رہے، تو اب داخل ہو جاؤ دروازے میں جہنم کے، ہمیشہ رہیں گے وہ اس میں، سو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کے لیے۔ اور پوچھا جاتا ہے ان لوگوں سے جو متقی تھے کیا اتارا ہے تمہارے رب نے؟ تو وہ کہتے ہیں بہت بہتر کلام ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اچھے کام کیے، اس دن میں بھی بھلائی ہے، اور آخرت کا گھر تو ہے ہی بہت اچھا، اور کیا ہی خوب ہے گھر متقیوں کا۔ جنتیں ہمیشہ رہنے کی، داخل ہوں گے متقی لوگ ان میں، بہ رہی ہوں گی ان کے نیچے نہریں، ان کے لیے ہوگا وہاں جو وہ چاہیں گے۔ اسی طرح اللہ بدلہ دیتا ہے متقیوں کو۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی روحیں قبض کرتے ہیں فرشتے اس حالت میں کہ وہ کفر و شرک سے پاک ہوتے ہیں، کہتے ہیں ان سے سلام ہو تم پر، داخل ہو جاؤ جنت میں بدلے میں ان اعمال کے جو تم کرتے رہے۔ نہیں انتظار کرتے یہ لوگ مگر اس بات کا کہ آ جائیں ان کے پاس فرشتے، یا آ جائیں عذاب تیرے رب، یا آ جائے عذاب تیرے رب کا۔ اسی طرح کیا تھا ان لوگوں نے بھی جو ان سے پہلے تھے، اور نہیں ظلم کیا ان پر اللہ نے، لیکن وہ اپنی جانوں پر خود ہی ظلم کرتے تھے۔ آخر کار پہنچی انہیں خرابیاں ان کے کرتوتوں کی، اور گھیر لیا انہیں اسی عذاب نے جس کی وہ ہنسی اڑایا کرتے تھے۔ اور کہتے ہیں یہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، اگر چاہتا اللہ تو نہ پوچھتے اللہ کے سوا کسی چیز کو ہم، اور نہ ہمارے آباء و اجداد، اور نہ حرام ٹھہراتے بغیر اس کے حکم کے کسی چیز کو۔ ایسا ہی کیا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے، تو نہیں ہے رسولوں پر کچھ ذمہ داری سوائے کھول کھول کر پیغام پہنچا دینے کی۔ اور یقیناً بھیجا ہم نے ہر امت میں ایک رسول یہ حکم دے کر کہ عبادت کرو اللہ کی اور اجتناب کرو طاغوت کی بندگی سے۔ پس ان میں سے کچھ ایسے تھے جن کو ہدایت دی اللہ نے، اور انہی میں سے کچھ ایسے تھے جن پر مسلط ہو گئی گمراہی۔ تو چلو پھر اس زمین میں، پھر دیکھو کیا ہوا انجام جھٹلانے والوں کا۔ اگر تم حریص ہو ان کی ہدایت کے لیے تو بھی بے شک اللہ نہیں ہدایت دیا کرتا اس شخص کو جسے اللہ نے گمراہ کر دیا، اور نہ ہوگا ان کا کوئی مددگار۔ اور قسم کھا کر کہتے ہیں اللہ کے نام کی سخت ترین قسم کہ نہیں اٹھائے گا اللہ اسے جو مر جاتا ہے۔ کیوں نہیں اٹھائے گا؟ یہ وعدہ ہے جسے پورا کرنا اس نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے، لیکن بہت سے انسان نہیں جانتے۔ یہ دوبارہ اٹھانا اس لیے ہوگا تاکہ کھول دے ان کے سامان، وہ حقیقت اختلاف کرتے تھے یہ جس میں، اور اس لیے کہ جان لیں کافر کے یقیناً وہی تھے جھوٹے در حقیقت ہمارا قول کسی چیز کو جب ہم اسے پیدا کرنا چاہیں بس یہ ہوتا ہے کہ ہم حکم دیتے ہیں اسے کہ ہو جا، اور وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کی خاطر اس کے بعد بھی کہ ان پر ظلم ہو چکا تھا، ضرور ٹھکانہ دیں گے ہم انہیں دنیا میں بھی اچھا، اور اجر آخرت تو بہت ہی بڑا ہے۔ کاش جانتے لوگ یہ بات وہ مظلوم جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، اور نہیں رسول بنا کر بھیجا ہم نے تم سے پہلے بھی کسی کو مگر وہ مرد ہی تھے کہ وہی بھیجا کرتے تھے ہم ان کی طرف۔ سو پوچھ لو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے۔ بھیجا تھا ان کو کھلی نشانیاں اور کتابیں دے کر، اور اتارا ہم نے تم پر بھی یہ ذکر تاکہ کھول کھول کر بیان کرو تم انسانوں کے سامنے وہ تعلیم جو نازل کی گئی ہے ان کے واسطے، اور تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ کیا پھر بے خوف ہیں وہ جو چال بازیاں کر رہے ہیں؟
اس سے کہ دھسا دے اللہ ان کو زمین میں، یا آن پڑے ان پر عذاب ایسے رخ سے جس کے بارے میں انہیں گمان بھی نہ تھا، یا ان کو پکڑ لے چلتے پھرتے تو نہیں ہیں یہ لوگ کس طرح عاجز کرنے والے اللہ کو، یا پکڑ لے انہیں اس حالت میں کہ کھٹکا لگا ہوا ہو انہیں مصیبت کا، سو بے شک تمہارا رب ہے بہت شفیق اور مہربان۔ کیا نہیں دیکھتے یہ ان کی طرف جو پیدا کی ہے اللہ نے مختلف چیزیں، لوٹتے ہیں ان کے سائے دائیں طرف سے اور بائیں طرف سے سجدہ کرتے ہوئے اللہ کو، اور وہ سب اظہار عجز کر رہے ہیں، اور اللہ ہی کے آگے سرب سجود ہیں سب جو ہیں آسمانوں میں اور جو ہیں زمین میں، ہر قسم کے جاندار اور فرشتے بھی، اور وہ تکبر نہیں کرتے، وہ ڈرتے رہتے ہیں اپنے رب سے جو ان پر بالادست ہے، اور کرتے ہیں وہی جو انہیں حکم ملتا ہے۔ یہاں پہ سجدہ تلاوت ہے، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ سجدہ تلاوت جو ہے وہ کر لیں۔ اور فرمایا اللہ نے کہ مت بناؤ معبود جو در حقیقت وہ تو بس ایسا معبود ہے جو ایک ہی ہے، سو تم صرف مجھ ہی سے ڈرو، اور اسی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں، اور اسی کی عبادت و اطاعت ہمیشہ لازم ہے۔ تو کیا پھر تم غیر اللہ سے ڈرتے ہو، اور جو تمہیں حاصل ہے کسی قسم کی نعمت تو وہ اللہ کی عطا کردہ ہے، پھر جب پہنچتی ہے تمہیں تکلیف تو اسی کے آگے فریاد کرتے ہو، پھر جب دور کر دیتا ہے وہ تکلیف تم سے تو یکا یک ایک گروہ تم میں سے اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے، تاکہ ناشکری کریں ان نعمتوں کی جو ہم نے انہیں عطا کی تھی۔ سو عیش کر لو، ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا، اور مقرر کرتے ہیں ان کے لیے جن کے بارے میں وہ یہ کچھ نہیں جانتے حصہ اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے، قسم اللہ کی ضرور پوچھا جائے گا تم سے ان جھوٹی باتوں کے بارے میں جو تم بڑا کرتے تھے، اور تجویز کرتے ہیں اللہ کے لیے بیٹیاں حالانکہ پاک ہے وہ ان کمزوریوں سے، اور اپنے لیے بیٹے جو انہیں مرغوب ہیں، اور جب خوشخبری دی جاتی ہے ان میں سے کسی کو بیٹی کی تو ہو جاتا ہے اس کا چہرہ سیاہ، اور وہ غم کھا رہا ہوتا ہے، اور چھپا پھرتا ہے لوگوں سے اس بری خبر پر جو اسے سنائی گئی، سوچتا ہے کہ کیا رہنے دے اس کو ذلت کے باوجود، یا دبا دے اسے مٹی میں، دیکھو تو کیسے برے ہیں وہ فیصلے جو یہ کرتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر بری صفات، اور اللہ تعالیٰ کے لیے اعلیٰ ترین صفات، اور وہی ہے زبردست بڑی حکمت والا، اور اگر گرفت فرمائے اللہ انسانوں کی بسبب ان کے ظلم کے تو نہ باقی چھوڑے زمین پر کوئی جاندار، لیکن مہلت دیتا ہے وہ ان کو ایک وقت مقرر تک، پھر جب آ جاتا ہے ان کا وقت مقرر تو نہ پیچھے ہو سکتے ہیں ایک گھڑی بھر، اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں، اور تجویز کرتے ہیں اللہ کے لیے وہ امور جن کو ناپسند کرتے ہیں یہ اپنے لیے، اور بولتی ہیں ان کی زبانیں جھوٹ کہ یقیناً ہم ہی کو ملے گی بھلائی، لازمن ان کے لیے تو آگ ہی ہے، اور یہ کہ وہ سب سے پہلے ڈالے جائیں گے اس میں، قسم اللہ کی یقیناً ہم نے رسول بھیجے ان قوموں کی طرف جو تم سے پہلے تھیں، لیکن خوشنما بنا کر دکھائے ان کو شیطان نے ان کے کرتوت، تو وہی ہے سرپرست ان لوگوں کا آج، اور ان کے لیے ہے دردناک عذاب، اور نہیں نازل کیا ہم نے تم پر یہ کتاب مگر اس غرض سے کہ تم کھول کھول کر بیان کرو ان لوگوں کے سامنے وہ باتیں جن میں اختلاف کرتے ہیں یہ، اور ہدایت اور رحمت ہے یہ ان لوگوں کے لیے جو مومن ہیں، اور اللہ ہی نے برسایا آسمان سے پانی، پھر زندہ کیا اس سے زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو سنتے ہیں، اور یقیناً ہے تمہارے لیے چوپایوں میں بھی ایک بڑا سبق، پلاتے ہیں ہم تمہیں اس میں سے جو ان کے پیٹ میں ہے گوبر اور خون کے درمیان سے خالص دودھ جو خوشگوار ہے پینے والوں کے لیے، اور کھجور و انگور کے پھلوں میں سے کچھ ایسے ہیں بناتے ہیں بناتے ہو تم ان سے نشا اور بہترین رزق، بے شک اس میں بھی بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں، اور وہی کر دی تیرے رب نے شہد کی مکھی کو کہ بنا پہاڑوں میں چھتے اور درختوں پر ان چھپروں میں جن پر لوگ بیلیں چڑھاتے ہیں۔ اس سورت کا جو نام ہے سورہ نحل، وہ اسی شہد کی مکھی کے ذکر کی وجہ سے ہے۔ پھر کہا ہر طرح کے پھلوں میں سے، اور چلتی پھرتی رہ اپنے رب کی ہموار کی ہوئی راہوں پر، نکلتا ہے ان کے پیٹ سے ایک مشروب مختلف ہیں جس کے رنگ اس میں شفا ہے انسانوں کے لیے، یقیناً اس میں ایک بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، اور اللہ ہی نے تم کو پیدا کیا ہے پھر وہ تم کو موت دیتا ہے، اور تم میں سے کچھ وہ ہیں جو پہنچائے جاتے ہیں بدترین عمر میں تاکہ وہ ایسے بوڑھے ہو جائیں کہ نہ جان سکیں سب کچھ جاننے کے بعد کچھ بھی، یقیناً اللہ ہے سب کچھ جاننے والا اور بڑی قدرت والا، اور اللہ نے فضیلت دی ہے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں، سو نہیں ہے وہ لوگ جنہیں فضیلت دی گئی ہے ایسے کہ دے دیں اپنا رزق اپنے مملوکوں کو تاکہ ہو جائیں وہ بھی اس رزق میں برابر کے حصے دار، تو کیا پھر اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے ہیں؟ اور اللہ ہی نے بنائی ہیں تمہارے لیے تمہاری جنس سے بیویاں، پھر عطا کی تمہیں تمہاری بیویوں میں سے بیٹے اور پوتے، اور کھانے کو دی تمہیں پاکیزہ چیزیں، تو کیا پھر بھی یہ لوگ باطل ہیں
باطل पर ईमान लाते हैं और अल्लाह की नेमतों का इनकार करते हैं और पूछते हैं अल्लाह को छोड़कर ऐसों को जो नहीं इख्तियार रखते उनको रिस्क देने का आसमानों और ज़मीन से ज़रा भी और ना कोई कुदरत रखते हैं। सो मत घड़ो अल्लाह के लिए मिसालें, बेशक अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। देता है अल्लाह एक मिसाल कि एक बंदा जो गुलाम है दूसरे का और नहीं इख्तियार रखता ज़रा भी, और दूसरा वो शख्स के अता किया है हमने उसको अपनी तरफ से अच्छा रिज़्क खर्च कर वो खर्च करता हो, इसमें से छुपे और खुले भला कहीं बराबर हो सकते हैं? ये दोनों हरगिज़ नहीं, सब तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं, लेकिन उनमें से अक्सर ये बात नहीं जानते। और देता है अल्लाह मिसाल के दो शख्स हैं, एक इनमें से गूंगा है, नहीं कुदरत रखता वो कुछ करने की, और वो बोझ है अपने मालिक पर, जिधर भी भेजे वो उसे ना लाए, वो कोई भलाई क्या बराबर हो सकता है ये और वो शख्स जो हुक्म देता है इंसाफ का और कायम हो सीधे रास्ते पर, और अल्लाह ही के लिए खास है पोशीदा हकाइक का इल्म जो है आसमानों और जमीन में, और नहीं है क्यामत के मामले में मगर मानिंद आंख झपकने के, बल्कि वो इससे भी जल्द तर है, करीब तर है। बेशक अल्लाह हर चीज़ पर पूरी तरह कादिर है, और ये अल्लाह ही है जिसने निकाला है तुमको पेटों से तुम्हारी माँओं के, इस हाल में कि ना जानते थे तुम कुछ, और उसने अता फरमाए तुमको कान और आँखें और मरकज़ हवास, दिल और दिमाग, ताकि तुम शुक्रगुज़ार बनो। क्या नहीं देखा उन्होंने परिंदों को जो मुस्तक़िर हैं फ़ज़ाए आसमानी में, नहीं थाम रखा है उनको मगर अल्लाह ने, बेशक इसमें भी बहुत सी निशानियाँ हैं उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं, और अल्लाह ही ने बनाया है तुम्हारे लिए तुम्हारे घरों को जाए सुकून, और बनाए हैं उसने तुम्हारे लिए चौपायों की खाल से भी घर जिन्हें तुम हल्का पाते हो। जिस दिन सफ़र करते हो और जिस दिन क़याम करते हो तुम, और चौपायों की ऊन और पिशम और बालों से बनाए तुम्हारे लिए तरह-तरह के सामान इस्तेमाल के लिए एक वक़्त मुकर्ररा तक, और अल्लाह ही ने बनाई हैं तुम्हारे लिए इसमें से जो उसने पैदा फरमाए साए, और बनाए तुम्हारे लिए पहाड़ों में पनाहगाहें, और बनाया तुम्हारे लिए लिबास जो बचाता है तुमको गर्मी से। और वो लिबास भी जो हिफाज़त करता है तुम्हारी लड़ाई की हालत में, इस तरह तकमील करता है वो अपनी नेमतों की तुम पर, ताकि तुम फर्माबरदार बनो। फिर अगर ये मुँह मोड़ते हैं, तो हकीकत ये है कि तुम्हारे ज़िम्मे तो खोल-खोल कर पैगाम पहुँचाना है। पहचानते हैं या अल्लाह के एहसान को फिर इनकार करते हैं उसका, और अक्सर लोग उनमें से नाशुक्रगुज़ार हैं। और जिस दिन खड़ा करेंगे हम हर उम्मत में से एक गवाह, फिर ना इजाज़त दी जाएगी उनको जो काफ़िर हैं बोलने की, और ना उनसे तौबा ली जाएगी। और जब देखेंगे ज़ालिम लोग अज़ाब का, तो ना हल्का किया जाएगा उनसे अज़ाब, और ना उन्हें मोहलत दी जाएगी। और जब देखेंगे वो लोग जिन्होंने शिर्क किया था अपने ठहराए हुए शरीकों को, तो कहेंगे ए हमारे रब, यही है हमारे वो शुरका जिन्हें हम पुकारते थे तुझे छोड़कर, तो वो शुरका देंगे उन्हें जवाब, यकीनन तुम बड़े झूठे हो, और हो जाएँगे अल्लाह के हुज़ूर उस दिन सरनिगू, और गुम हो जाएँगे उनके वो झूठ जो वो गढ़ा करते थे। वो लोग जिन्होंने कुफ़्र किया और रोकते रहे राह से अल्लाह की, ज़्यादा देंगे हम उन्हें अज़ाब बढ़कर दूसरे अज़ाब से, इस बिना पर कि वो फ़साद बर्पा करते रहे। और जिस दिन खड़ा करेंगे हम हर उम्मत में से एक गवाह उन पर उन्हीं में से, और लाएँगे हम तुम्हें ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहादत देने के लिए उन लोगों पर, और नाज़िल की है हमने तुम पर ये किताब जो खोल-खोल कर बयान करने वाली है। हर बात और हिदायत और रहमत और बिशारत है हुक्म मानने वालों के लिए। यकीनन अल्लाह हुक्म देता है अदल का और एहसान का और देते रहने का कराबतदारों को, और मना करता है बेहयाई से, बुरे कामों से और ज़ुल्म और ज़्यादती से, नसीहत करता है तुमको ताकि तुम याद रखो और पूरा करो अल्लाह का अहद, जब भी तुमने इससे कोई अहद किया हो, और मत तोड़ो कस्में बाद उनको पुख्ता करने के। और जबकि बना चुके हो तुम अल्लाह को अपने ऊपर गवाह, बेशक अल्लाह जानता है उसको जो तुम करते हो, और ना हो जाना तुम इस औरत की तरह जिसने तोड़ डाला अपने काते हुए सूत को, यानी बाद इसे मजबूत करने के टुकड़े-टुकड़े कर डाला, कि बनाओ तुम अपनी कस्मों को हरबा मुकर फ़रेब का आपस के मामलात में, ताकि हो जाए एक ग्रोह ज़्यादा फ़ायदे में दूसरे ग्रोह से। हकीकत यह है कि आज़माइश में डालता है तुमको अल्लाह इस अहद पैमान से, और ज़रूर खोल देगा तुम पर रोज़े क़यामत इन बातों को की हकीकत जिसमें तुम इख्तिलाफ़ करते थे। और अगर चाहता अल्लाह तो बना देता तुम सबको एक ही उम्मत, और तुम में इख्तिलाफ़ ना होता, मगर वो गुमराही में डालता है जिसे चाहे, और राह रास्त दिखाता है जिसे चाहे। और ज़रूर तुमसे बाज़ पुर्स होकर रहेगी उन अमाल की जो तुम करते रहे, और ना बनाना तुम अपनी कस्मों को एक-दूसरे को धोखा देने का ज़रिया। इस तरह के लड़खड़ा जाए कदम जमने के बाद, और चखना पड़े तुमको मज़ा बड़े नताइज का, इस बिना पर कि तुमने रोका था अल्लाह की राह से, और मिले तुमको बड़ा अज़ाब। और ना बेच डालो तुम अल्लाह के अहद को हकीर मुआवज़े के बदले, यकीनन वो जो अल्लाह के पास है वही है बेहतर तुम्हारे लिए, अगर तुम जानो। जो कुछ तुम्हारे पास है खत्म हो जाएगा, और जो अल्लाह के पास है वो बाकी रहने वाला है। और ज़रूर देकर रहेंगे हम उन लोगों को जिन्होंने सब्र से काम लिया उनका अजर कहीं बेहतर उन अमाल से जो वो करते हैं।
या वो जो करते रहे। जो कोई करेगा नेक अमाल, ख्वाह मर्द हो या औरत, बशर्ते कि वो मोमिन हो, तो ज़रूर बसर कराएँगे हम उसे दुनिया में अच्छी ज़िंदगी, और बदले में देंगे हम उन्हें आखिरत में उनका अजर कहीं बेहतर उन अमाल से जो वो करते रहे। फिर जब पढ़ने लगे तुम कुरान तो फिर जब पढ़ने लगो तुम कुरान, तो पनाह माँग लिया करो अल्लाह की शैतान मरदूद से। इस आयत को हमेशा ज़हन में रखिएगा कि कुरान पाक को जिस वक़्त आप लोग पढ़ने लगे हैं, तो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना जो है वो लाज़िम है। वाक़या ये है कि नहीं है उसे कोई इख्तियार उन लोगों पर जो ईमान वाले हैं और अपने रब पर भरोसा करते हैं। इसका ज़ोर तो चलता है बस उन्हीं लोगों पर जो सरपरस्त बना लेते हैं उसे, और उन लोगों पर जो उसके बहकाने से शिर्क करते हैं। और जब हम बदलते हैं एक आयत को दूसरी आयत की जगह, हालाँकि अल्लाह ही बेहतर जानता है कि वो क्या नाज़िल करे, तो ये कहते हैं कि बस तुम खुद ही घड़ लेते हो ये कलाम। दरअसल अक्सर लोग इनमें से हकीकत से बेखबर हैं। कह दो कि नाज़िल किया हमने उसे रूहुल कह दो कि नाज़िल किया है उसे रूहुल कुदस ने तुम्हारे रब की तरफ से, बिल्कुल ठीक-ठीक, ताकि साबित कदम रखे ईमान वालों को, और हदायत व बिशारत है फर्माबरदारों के लिए। और हम खूब जानते हैं कि वो ज़रूर कहेंगे कि दर हकीकत सिखाता है उसको एक आदमी, हालाँकि ज़ुबान उस शख्स की इशारा करते हैं ये जिसकी तरफ अजमी है, और इस कुरान की ज़ुबान अरबी है जो फ़सीह है। हकीकत ये है कि जो लोग नहीं ईमान लाते अल्लाह की आयात पर, नहीं हदायत देता उन्हें अल्लाह, और उनके लिए है दर्दनाक अज़ाब। हकीकत ये है कि घड़ते हैं झूठ वो लोग जो नहीं ईमान लाते अल्लाह की आयत पर, और यही लोग हैं झूठे जिसने कुफ्र किया अल्लाह के साथ ईमान लाने के बाद, सवाए उस शख्स के जो मजबूर कर दिया गया हो और उसका दिल मुतमईन हो ईमान पर, वो तो माजूर है उसके बरक्स जिसने दिल की रजामंदी से कुफ्र को कबूल कर लिया। तो ऐसे लोगों पर अल्लाह का गजब है, और उनके लिए है अजाब अजीम। ये इसलिए कि उन्होंने पसंद कर लिया है दुनिया की जिंदगी को आखिरत के मुकाबले में, और यकीनन अल्लाह ने ही राह निजात दिखाता उन लोगों को जो हकीकत का इनकार करते हैं। ये वो लोग हैं कि मोहर लगा दी है अल्लाह ने उनके दिलों पर, कानों पर और आँखों पर, और यही लोग हैं जो गफ़लत में डूबे हुए हैं। लाज़िमन यही लोग आखिरत में खसारे में रहने वाले हैं, बखिलाफ इसके कि यकीनन तेरा रब उन लोगों के हक में जिन्होंने हिजरत की, इसके बाद कि वो आज़माइश में डाले गए, फिर उन्होंने जिहाद किया अल्लाह की राह में और साबित कदम रहे। बेशक तेरा रब इन आज़माइशों के बाद यकीनन है बख्शने वाला और रहम फरमाने वाला। इन सब का फैसला उस दिन होगा जिस दिन आएगा, हर मुतनफ़िस कोशिश करता हुआ अपने बचाव की, और पूरा-पूरा बदला दिया जाएगा हर शख्स को उसके अमाल का, और उनमें से किसी पर ज़ुल्म ना होगा। और देता है अल्लाह मिसाल एक बस्ती की जो थी अमन और इत्मीनान वाली, पहुँचता था उन्हें उनका रिज़्क बाफ़रागत हर जगह से। फिर नाशुक्री की उन लोगों ने अल्लाह की नेमतों की, तो चखाया उन्हें अल्लाह ने मज़ा, भूख और खौफ का, बसबब उनके करतूतों के जो वो करते थे। और यकीनन आया उनके पास एक रसूल उन्हीं में से, लेकिन झुटलाया उन्होंने उसे, तो पकड़ा उन्हें अज़ाब ने इस बिना पर कि वो ज़ालिम थे। लिहाज़ा ऐ लोगों, खाओ तुम इसमें से जो रिज़्क दिया है तुमको अल्लाह ने हलाल और पाकीज़ा, और शुक्र अदा करो अल्लाह की नेमतों का, अगर तुम वाक़ई इसकी इबादत करते हो। हकीकत ये है कि उसने तो बस हराम किया है तुम पर मुर्दार खून, सूअर का गोश्त, और वो चीज़ के पुकारा जाए नाम गैर अल्लाह का उस पर, फिर जो मजबूर हो जाए, जबकि वो सरकश भी ना हो और ना हद से बढ़ने वाला हो, तो बेशक अल्लाह है माफ़ फरमाने वाला और रहम करने वाला। और ना कह दिया करो तुम ऐसे ही जो आ जाए तुम्हारी ज़ुबान पर झूठ-मूठ कि ये हलाल है और ये हराम है, कि बहतान बाँधो तुम अल्लाह पर झूठ का। बेशक वो लोग जो बहतान बाँधते हैं अल्लाह पर झूठ के, वो हरगिज़ फलाह नहीं पाएँगे। झूठ का फ़ायदा थोड़ा-सा है, और ऐसे लोगों के लिए है दर्दनाक अज़ाब। और उन लोगों पर भी जो यहूदी कहलाए, हराम किया था हमने वो सब कुछ जो बयान किया है तुम्हारे लिए इससे पहले, और नहीं ज़ुल्म किया था हमने उन पर, बल्कि वो खुद ही अपने ऊपर ज़ुल्म करते थे। फिर भी बेशक तेरा रब उन लोगों के लिए जो कर गुज़रते हैं कोई बुराई नादानी से, फिर तौबा कर लेते हैं इसके बाद और अपनी इस्लाह कर लेते हैं, तो बेशक तेरा रब है इस तौबा के बाद ज़रूर बख्शने वाला और मेहरबान। वाक़या ये है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम था अपने ज़ात से एक पूरी उम्मत वाक़या ये है कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम था अपनी ज़ात से एक पूरी उम्मत, मती और फरमान अल्लाह का, सबसे कट कर अल्लाह का हो रहने वाला, और ना था वो मुशरिकों में से। शुक्र अदा करने वाला, अल्लाह की नेमतों का मुंतखब कर लिया था, उसे अल्लाह ने और डाल दिया था उसे सीधे राह पर। और दी थी हमने उससे दुनिया में भलाई, और वो आखिरत में यकीनन हो गए थे सालिहीन में से। फिर वही भेजी हमने तुम्हारी तरफ के पैरवी करो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तरीके की यकसू होकर, और ना था वो मुशरिकों में से। हकीकत ये है कि अब निफ़ाज़ किया गया था सब हकीकत ये है कि नाफ़िज़ किया गया था सब इन लोगों पर जिन्होंने इख्तिलाफ़ किया था इसके अहकाम में, यानी कि हफ़्ते वाला दिन। ये वाक़या मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और यकीनन तेरा रब ज़रूर फ़ैसला करेगा उनके दरमियान क़यामत के दिन, और उन बातों का जिनमें वो इख्तिलाफ़ करते रहे।
दावत दो अपने रब के रास्ते की तरफ, हिकमत के साथ और उम्दा नसीहत के साथ, और मुबाहिसा करो लोगों से ऐसे तरीके से जो बेहतरीन हो। बेशक तेरा रब ही खूब जानता है उसको जो भटक गया उसके रास्ते से, और वही बेहतर जानता है उनको जो हदायत याफ्ता हैं। और अगर तुम बदला लो तो तकलीफ पहुँचाओ इसी कदर जिस कदर तकलीफ पहुँचाई गई तुम्हें, और अगर तुम सब्र करो तो यकीनन सब्र बेहतर है सब्र करने वालों को। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सब्र किए जाओ और नहीं है तुम्हारा सब्र मगर अल्लाह की तौफीक से, और ना गम खाओ तुम उन पर और ना हो तंगदिल इन चालबाजियों से जो ये कर रहे हैं। हकीकत ये है कि अल्लाह साथ है उन लोगों के जो तकवा इख्तियार करते हैं, और उन लोगों के अच्छे काम करते हैं। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आज हमारा अल्हम्दुलिल्लाह 14वां पारा मुकम्मल हुआ। कल हम 15वां पारा स्टार्ट करेंगे जो सूरह बनी इसराइल से स्टार्ट हो रहा है। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अगर इस हमारे पूरे सबक में कोई हमसे गलती होगी, कोई भूल-चूक होगी हो, तो अल्लाह ताला हमारी उस खता को माफ़ फ़रमाए। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्ताना, रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। जैसा कि आपको मालूम है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस चैनल के ऊपर एक आसान कुरान कोर्स जो है वो करवाया जा रहा है, लाइव ज़ूम क्लासेस भी होती हैं, और आपको ग्रामर जो है आसान ग्रामर कोर्स साथ-साथ वो भी कराया जा रहा है। मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट जो है, जो सिंपल सिर्फ़ दर्स कुरान की है वो भी बना दी है, और साथ ही साथ जो हमारा अल्फ़ाज़ का जो तर्जुमा है मिसबाहुल कुरान से रंगों के साथ, उसकी भी एक अलग से प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, जो कि आप देख सकते हैं डिफरेंट आपकी जो-जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक आप इस चैनल से फ़ायदा उठा सकते हैं, और गाहे-बगाहे मैं मुख्तलिफ़ इन्फॉर्मेशंस के ऊपर भी वीडियोज़ जो हैं वो मैं डालता रहता हूँ। अपनी सेशन के इख्तिताम पे अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई हो, तो मैं आपको गुज़ारिश करूँगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर करें, नोटिफ़िकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारी हर नई वीडियो जो है, जो हम अपलोड करें, वो आप तक पहुँचती रहे। इंशाअल्लाह ये एक बहुत बड़ा काम है, हमें इसमें आपकी दुआओं की भी ज़रूरत है और आपकी मदद की भी ज़रूरत है कि ये जो पैगाम है, अगर हमने लोगों तक पहुँचा दिया, तो यकीनन हम ये कह सकते हैं कि मुसलमान जो हैं, वो दोबारा से अपनी वो खोई हुई हैसियत जो है, वो हासिल कर लेंगे। जिस तरह से मुसलमानों ने 1000 साल पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत की, और आज जो हालत है मुसलमानों की उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि लोग जो हैं वो अपनी अल्लाह की इस किताब से वो उस किताब से वो फ़ायदा ही नहीं हासिल कर लेते, उस किताब से फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं। किताब हदायत के लिए आई थी। ये आज बदकिस्मती ये है कि अल्लाह की किताब के साथ हम सिर्फ़ क्या कर रहे हैं, हम किसी को मरने वाले की तकलीफ़ को आसान कर रहे हैं, बीमार को शफ़ा दे रहे हैं, कोई बेटी घर से रुखसत हो रही है तो उसको इसके नीचे से गुज़ार रहे हैं। इसके अलावा हम कोई इसाले सवाब के लिए इसको पढ़ रहा है, कहीं पर कोई इसको बरकत के लिए पढ़ रहा है। लेकिन हदायत के लिए बहुत ही कम जो है वो तादाद है। मैं एक कॉलेज में प्रोफ़ेसर रहा हूँ। मैं अपने स्टूडेंट्स से जब भी पूछता था कि आप में से कितने लोगों ने कुरान पाक को पढ़ा है, तकरीबन सबका हाथ खड़ा हो जाता था। लेकिन जब मैं ये पूछता था कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने समझ कर कुरान पाक को पढ़ा है, तो शायद कोई एक का या दो का हाथ जो है वो वापिस रह जाता था। ख़ैर ये बात तो मैं आज से आपको तकरीबन 20-25 साल पहले की बता रहा हूँ, लेकिन आज के दौर में, जिस दौर में आप मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लोगों को ये शऊर जो है वो आना शुरू हो गया है, ख़ास तौर पे सोशल मीडिया की मदद से। लोग जो हैं वो दीन के बहुत करीब होते जा रहे हैं क्योंकि ये दीन जो है वो उन तक आसानी से पहुँच रहा है। तो मैं इजाज़त चाहता हूँ, आज आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है।